निश्चित तौर पर देखिए कि जब कहा था ना कि इंसान और शख्स के जैसा चंद्र प्रताप तिवारी यदि आजकल की पीढ़ी से को पूछे तो उनके द्वारा साफ साफ वो सीधी बात यह कही गई कि रहे हो ही कब वो विधायक रहे हो ही सीधी के गांधी चौराहा के आगे पूजा पार्क के सामने जो है एक प्रतिमा लगी है, व्याख्यान माला होती और अन्य गतिविधि तो बहुत लोगों के दिमाग में, किंतु ये सब जो बात है अपना वह दौर दिखे हैं, वह दौर में जिए हैं और राजनीति के पुरोधा जे मूल्यन के राजनीति करी, चाहे विन्ह के ऐसा लंबी फेहरिस्त थी जो उन्हें का बतावा जा इसका थे लोग आज के राजनीतिज्ञ जो आज राजनीति में उतरत थे वो प्रेरणा ला इसका थे। एक बात बड़ी गौर करे वाली है काहे कि अपना के सानिध्य लगातार मिलत है तो वह दौर में लूना के एक ठे जिक्र अपना करे रहन। हाँ। और वह लूना विशेष कहे कि लूना वो दौर के एक आज के बुलेट और वो समय के लूना या फिर नहीं, लूना एक सहज साधन रहा जी। और खैर बुलेट हो जमाने में रही, बुलेट तो बहुत पुराना है। तो वह जैसा हम बताएं कि तिवारी जी बहुत वीतरागी रहे हैं, मतलब उनका लड़का प्रोफेसर चक्रपाणी एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं और जज साहब रावे हैं और तमाम ये रहे। तो वो मतलब कबो के से या रसूख नहीं कि हमारा लड़का प्रोफेसर है या हमारा लड़का जज है। वो जब रीमा आमे तो उनकर बिटिया रही उमा जी, डॉक्टर प्रभुहा का ब्याही रही हैं, पुण्य स्मरणीय है नहीं है दुनिया में। लेकिन उनकर बिटिया से अपने आगाद स्नेह रहा, वो GDC में पढ़ावत रही, लूना से चलत रही, तिवारी जी के लाई वो लंबी रही। तो उन्हें के लूना में पीछे बैठ के उनका केव के यहाँ जाए को, कमिश्नर के यहाँ मिले जाए के या केव अपने मित्र यार या वो के यहाँ जाए को, तो उनकर साथ सवारी बिटिया लूना चलावे वो पीछे बैठे। तो मतलब यह एक बड़ा अद्भुत दृष्टा या हम बात बता रहे हैं 86 की। 86 में यह दृश्य की कल्पना करी कि पिता का बैठाए के एक ठे बेटी और शहर घुमा रही और मिलावे ले जा रही और तमाम ले जा रही, जबकि वह एक बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर की पत्नी है और स्वयं बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर रही। तो ये संस्कार पिता अपने संतान का देत है, वह संतान का ये संस्कार मिले रहे। तो ये एक बड़ा अद्भुत दिशा। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कम से कम सीधी सिंगरौली वाले के जाने चाहिए ऐसे कि जब तिवारी जी के चुनावी राजनीति के बात आवत थी तो सन 67 के वह महायुद्ध जो 64वां चुनाव के रूप में लड़ा गया, जैसा कि यहाँ के लोग अभिनव याद रखते ओखा जरूर जाना चाहिए जी कि 67 में अर्जुन सिंह के और तिवारी जी के भिड़ंत कैसे में जी या जो है तो या पुरान पीढ़ी के लोग जाना था। अपने किताब में न समझी के 40 साल में तिवारी जी लिखिन कि अर्जुन सिंह जी बड़े मेधावी रहे, द्वारिका प्रसाद जी के सानिध्य में हम उनका और सिफारिश की, पता नहीं सिफारिश की हो या ना की हो, किताब में लिखा है। और किन नहीं है से कि द्वारिका प्रसाद जी जब कांग्रेस से निष्कासित हुए तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में बहुत दिन तक उखर मेंबरशिप ली, तभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे तिवारी जी। और फिर सागर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं DP मिश्रा। तो एक के बाद जो है तो जब DP मिश्रा मुख्यमंत्री बने, मतलब इनके पंडित रविशंकर जी के बाद, तो कहीं कि हम हमारे इलाका से हमारे क्षेत्र से अर्जुन सिंह बड़े मेधावी पढ़े लिखे तमाम रहे, तो हम तो चूँकि कांग्रेस में रहे नहीं, ऐसे हम सिफारिश की न तो मंत्री पद में राज्य मंत्री के रूप में या उप मंत्री के रूप में शामिल कर लें। एक ही बात कहीं के एक बाद रंग बदल गए, कहीं की वह सामंती अंदाज अर्जुन सिंह में आएगा, ये अपने किताब में लिखे हैं तिवारी में, मतलब हम अपने कितने नहीं कह रहे। तो कहीं की एक ही बात जो है तो बिंद क्षेत्र के कई ऐसे सवाल भी हैं जो में उनकर सहयोग नहीं रहा या उल्टा सहयोग रहा, या तो हम एक बार विधानसभा में कहें कि भाई वहाँ की जनता अपना का विश्वास देने हैं और अपना को वो विश्वास का कायम रखे चाहिए। क्योंकि ये सदन में हम कहें तो कहीं बात बढ़त यह हुई है कि बदा होगा कि हम इनकी चुनाव में जहाँ से आप लड़ोगे वहाँ से हम लड़ेंगे और हरा देंगे। तो विधानसभा में
अर्जुन सिंह जी कहें कि अब हम आऊ कहाँ से लड़ब, हम तो चुराहटे से लड़ी थी, तो आके अपना आजमा ली। तो 67 के चुनाव में फिर पंडित चंद्र प्रताप तिवारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहते चुराहट के मैदान से उतरे और अर्जुन सिंह रहे और फिर वो अर्जुन सिंह का चुनाव पराजित कर दिया। ये कांग्रेस बनाम सोशलिस्ट पार्टी हाँ, तब प्रजा सोशलिस्ट। फिर कहा बा कि रीमा राजा के प्रभाव और डीपी मिश्रा के बड़े करीब पहुंच गए रहे अर्जुन सिंह जी। तो रीमा राजा के प्रभाव से उमरिया विधायक रहे रणविजय सिंह जी। तो रणविजय सिंह इस्तीफा देने, फिर अर्जुन सिंह वहाँ से बाई इलेक्शन लड़े। बाई इलेक्शन के बाद फिर वो मगे सरकार में शामिल हुए जी। और एक के बाद फिर संबित सरकार आई गए। तो संबित सरकार में डीपी सरकार माने तिवारी जी के कहावत तो यह है कि हमका वह गुस्सा लगा रहा कि भाई हम एक जन के सिफारिश की ना आपने मंत्री बना दिया, फिर उनका आचरण वैसा मंत्री जैसा नहीं रहा, तो हमने शिकायत की तो आपने उसको कैबिनेट का दर्जा दे दिया। तो कहीं कि हमने द्वारिका प्रसाद मिश्रा को चुनौती दे दी कि हम आपकी सरकार को चलने नहीं देंगे। और वह बीच में राजमाता सिंधिया अपने समर्थक विधायकन का लेके बगावत की, गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और तब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त विधायक दल संविद, तो वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता तिवारी जी रहे। तो कुल मिला के डीपी मिश्रा के सरकार गिरावे में राजमाता सिंधिया के तो बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनमें एक योगदान रहा पंडित चंद्र प्रताप तिवारी के। फिर संविद शासन में गोविंद नारायण सिंह और राजमाता सिंधिया से उनकर पटरी नहीं खार। तो कहीं की मैंने विधानसभा में भाषण देने कि भाई अभी ये संविद शासन हम लोगों ने मिलके बनाया है, लेकिन हम इसको उसी तरीके से नष्ट करेंगे जैसा केकड़े के पेट से बच्चा पैदा होता है और केकड़ा मर जाता है, तो हम आपके पेट से बाहर निकलेंगे और आपको मार देंगे। विधानसभा में मेरे भाषण देने और प्रगतिशील विधायक दल, बहुत कम लोग जाना था, प्रगतिशील विधायक दल बनाए और संविद सरकार चली गई। और एक के बाद फिर तिवारी जी खुद कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर श्यामाचरण शुक्ला के नेतृत्व में जो सरकार बनी वो मिनिस्टर रहे, फिर सेठी में मिनिस्टर रहे। तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसा तिवारी जी से जुड़े प्रसंग हैं जो उनके राजनीतिक जीवन का बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित करा था।